किया जा चुका है। यूपी सरकार ने लव जिहाद करने वालों पर लगाम लगाने के लिए कानून बनाया तो विवाद हाईकोर्ट पहुंच गया। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है, जिसको सरकार ने दलील बनाकर हाईकोर्ट में पेश किया है। लेकिन हाईकोर्ट ने सरकार की दलील को खारिज कर दिया और कह दिया कि विवाद पर 25 तारीख को पुनः सुनवाई होगी। यूपी में लव जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए योगी सरकार द्वारा लाए गए धर्मांतरण अध्यादेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट अपनी सुनवाई आगे भी जारी रखेगा। हाईकोर्ट ने इस अध्यादेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई तक हाईकोर्ट में दाखिल याचिकाओं की सुनवाई स्थगित किए जाने की यूपी सरकार की दलील को खारिज कर दिया है और अंतिम सुनवाई के लिए 25 जनवरी की तारीख तय कर दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी की है, लेकिन कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं किया है, इसीलिए सुनवाई पर रोक नहीं लगाई जा सकती। माननीय मुख्य न्यायाधीश और जस्टिस शमशेरी साहब की बेंच ने 25 जनवरी तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी। 25 तारीख को 2 बजे हम इसकी सुनवाई करेंगे और ये आखिरी अवसर होगा। उस दिन हमको हर हाल में फाइनल हियरिंग करना है। गौरतलब है कि यूपी सरकार इससे पहले 5 जनवरी को अपना जवाब कोर्ट में दाखिल कर चुकी है। 102 पन्नों के जवाब में यूपी सरकार की ओर से अध्यादेश को जरूरी बताया गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में 6 जनवरी को हुई सुनवाई में अध्यादेश पर यूपी सरकार से जवाब तलब कर लिया गया था। यूपी सरकार को 4 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करना होगा। सूबे में लगातार बढ़ते कोहरे सर्दी के प्रकोप से आम जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो गया है। कोहरे की वजह से रोज की जो जिंदगी है उस पर भी इसका असर पड़ा है और हादसे की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं। कामकाजी और गरीब तबके के लोगों को रोजी रोटी की तलाश में इस कोहरे और सर्दी के सितम को सहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। घने कोहरे और विजिबिलिटी कम होने के चलते सड़कों पर हादसे भी हो रहे हैं। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव और हीटर के साथ ही गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। तो ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है, जिसके चलते आए दिन हादसे भी हो रहे हैं। हालांकि इस घने कोहरे के बीच भी तमाम लोगों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए घरों से बाहर निकलना पड़ रहा है और ऐसे में हादसे की खबरें भी बढ़ रही हैं। पहाड़ पर लगातार बर्फबारी हो रही है, उसका असर ये है कि मैदानी इलाकों में ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। और यूपी के अलग अलग शहरों में आज मौसम का क्या हाल है बताने के लिए लखनऊ से राजीव हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मथुरा से नितिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, आज क्या सूरत हाल है राजधानी लखनऊ में मौसम का? देखिए, अभी तो जिस तरह से पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी चल रही है उसका असर मैदानी इलाकों पर भी पड़ता दिखाई नजर दे रहा है। और इस दौरान अगर राजधानी लखनऊ और उसके आसपास से जुड़े जिलों की करें तो यहाँ पर भी उत्तर पश्चिमी हवाओं के चलने के कारण जो तापमान है वो काफ़ी नीचे गिर गया है। हालांकि इस वक्त राजधानी लखनऊ में तो कोहरा नहीं है, लेकिन जो तराई बेल्ट से जुड़े जिले हैं, चाहे वो लखीमपुर हो, बहराइच हो, सिद्धार्थनगर हो, संत कबीर नगर हो, इन तमाम जिलों में कोहरा भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में अगर मौसम वैज्ञानिकों की माने तो इस तरह का जो तापमान है ये आने वाले 2 से 3 दिनों में भी देखने को मिल सकता है कि जहां पर जो सुबह का तापमान है, सूरज ढलने के बाद तापमान में एक बड़ी गिरावट आएगी तो सूरज उगने के समय कहीं ना कहीं तापमान में एक बढ़ोतरी भी देखी जा सकती है। तो कुल मिलाकर इस पूरे अगले सप्ताह तक जो मौसम है वो मिला जुला दिखाई देगा। कभी सर्द हवाएं चलेंगी तो कभी तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हालांकि इस दौरान जो मौसम विभाग की चेतावनी है इसको लेकर राज्य सरकार अलर्ट है। सरकार ने भी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के जिलाधिकारियों को ये निर्देश दिया है कि जहां पर आवश्यकता हो, जो प्रमुख चौराहे हो वहां पर अलाव जलाया जाए और जो जिनको आवश्यकता हो, जो असहाय हो, उनमें कंबल वितरण भी किया जाए ताकि उन्हें इस सर्दी से बचाया जा सके। ठीक है नितिन, मथुरा में क्या हाल है मौसम का? देखिए, अगर हम बात करें अमित सर्दी की, तो सर्दी ने अपना पूरा सितम जो है ढाया हुआ है। आप तस्वीरों में मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि हाथ भर जो है दूर की चीज भी दिखाई नहीं दे रही है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि सर्दी का सितम कितना है। अगर कोहरे और जो सूरज है उसके बीच में लुका छुपी का खेल चल रहा है और इस खेल में जो है कहीं ना कहीं सूरज जो है हारता हुआ दिखाई दे रहा है और कोहरा जो है जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हाथ भर दूर की चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं, जिसके चलते जो सड़कों पर वाहन है वो
दौड़ते हुए जो नजर आते थे वो अब काफी धीमी रफ्तार पे दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही जिनको जरूरी काम है वही जो है लोग निकल रहे हैं घर से, जिनको जरूरी काम है, नहीं तो लोग घरों में रजाई में बैठकर सर्दी का आनंद ले रहे हैं। तो जो लोग सड़क पर बैठे हुए हैं तो उनकी बात करी जाए तो वो अलाव का सहारा ले रहे हैं और सर्दी को दूर कर रहे हैं और यही प्रभु से कामना कर रहे हैं कि ठंड जो है धीरे से दूर हो, सूरज देवता के कुछ देर के लिए दर्शन हो, जिससे कि सर्दी के सितम से बचा जा सके। जी अमित। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम